पवन पुत्र हनुमान कहने लगे हैं जाबवंत से, आप हमें ये बताइए कि हमें केवल सीता मैया का पता लगा के आना है कि रावण को भी मार के आना है। जाबवंत कहने लगे नहीं, तुम्हें केवल सीता का पता लगा के आना है और कुछ नहीं करना। तो महाराज पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि जब तक मैं मैया सीता का पता लगा के आऊं तब तक तुम्हें जाना नहीं, यहीं पर मेरी राह देखना। हनुमान जी चाहते तो अकेले की तारीफ करवा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हम सभी मिलकर के भगवान राम को सीता का पता बताएंगे। जब तक मैं सीता का पता लगा के नहीं आऊं तब तक आप लौट करके मत जाना, यहीं पर रहना। अनार देवी और 101 रुपए से सम्मानित करती है, जोरदार। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये सदा सुखी रहें, इनके सदा भंडार बने रहे। तब पवन पुत्र हनुमान पवन वेग की तरह और समुद्र के पल्ली पार जा रहे हैं। तो रास्ते में देवताओं ने अब पवन पुत्र हनुमान की बुद्धि को आजमाने के लिए कि कितने बुद्धिमान हैं, सीता का पता लगा के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो सुरसा को भेजा है। तो रास्ते में जब सुरसा मिली है तो सुरसा कहने लगी बानर मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तो तुझे खाऊंगी। पवन पुत्र हनुमान बोले हे मैया पहले में और सीता मैया का पता लगा के आता हूं, जब वापस लौट के आऊं बेशक तुम मुझे खा लेना। सुरसा बोली नहीं नहीं मुझे अभी खाना है। जब सुरसा ने और अपना मुंह फाड़ा है तो पवन पुत्र हनुमान विकराल रूप बनाते हैं। जैसे ही विकराल रूप बनाया सुरसा ने 16 जोजन का मुंह फाड़ा है, 16 जोजन का। पवन पुत्र हनुमान इतने से बन गए और पवन पुत्र हनुमान सुरसा के पेट के अंदर भी चले गए और भूख मिटा के वापस भी आ गए। सुरसा को पता ही नहीं पड़ा कि जोजन भरते बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा। बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का मुख फाड़ा तो पवन पुत्र हनुमान ने सूक्ष्म रूप धर लिया, यानी छोटा रूप धर लिया और सुरसा के पेट के अंदर गए और भूख को मिटा करके पवन पुत्र हनुमान वापस भी आ गया। तो सुरसा कहने लगी कि हे वीर बजरंगी, मुझे देवताओं ने तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब पवन पुत्र हनुमान समुद्र लांघ करके लंका में पहुंचे हैं। तो लंका के द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। तो सूक्ष्म रूप धर के पवन पुत्र हनुमान जब घुसने के लिए चले हैं तो लंकिनी ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो पवन पुत्र हनुमान ने अपना विकराल रूप बनाया और लंकिनी के नाक में एक घूसा बना के मारा है। तो लंकिनी एक ही घूसे में और मुंह से खून डालने लगी है, जमीन पर गिर जाती है।
लंकिनी समझ गई कि अब लंका का विनाश निश्चित है, अब लंका को कोई बचाने वाला नहीं है, अब लंका का विनाश होने वाला है। पवन पुत्र हनुमान लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अब सीता को ढूंढने लगे हैं। रावण के कक्ष में देखा सीता मैया नहीं है, तो पवन पुत्र हनुमान ने एक आंगन देखा है लंका में, जिसमें आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, सुदर्शन चक्र छपा हुआ है। पवन पुत्र हनुमान समझ गए कि इसमें भगवान का, राक्षसों के परिवार में भगवान का भक्त कौन है, यहाँ कोई न कोई भगवान का भक्त जरूर है। इतने पर विभीषण की आंख खुल जाती है, तो विभीषण को सारा हाल बताया। तो विभीषण ने सीता मैया का पता बताया है। रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा था, और रावण जब जब सीता मैया के पास जाता था तो सीता मैया घास के तिनके की ओर ले लिया करती थी। घास के तिनके की ओर क्यों ले लिया करती थी? अगर सीता घास के तिनके की ओर नहीं लेती तो रावण जल करके राख हो जाता, इतना तेज था मां सीता के अंदर। इधर रावण सीता मैया को धमकाता है, डराता है। तो महाराज पवन पुत्र हनुमान जिस वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है, उसी वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही सीता मां के पास से और त्रिजटा आदि राक्षसी उठी है, गई है, तो पवन पुत्र हनुमान ने, जो प्रभु राम ने अंगूठी दी थी पहचान के लिए, वो मुद्रिया पवन पुत्र हनुमान ने सीता मां की गोदी में डालती है। अब सीता मैया ने उस मुद्रिया को देखा तो इधर उधर देखने लगी कि ये तो मेरे पति की अंगूठी है, जिसे मैंने गंगा पर दिया था, ये मुद्रिया कहां से आई? तो सीता मैया उस अंगूठी से बोली है और क्या